नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड पार्ट 3। और क्रूक बॉन्ड जैसे ही उनके करीब पहुंचा, बदमाशों के बॉस ने कहा, खबरदार, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो वरना भून दिए जाओगे। क्रूक बॉन्ड ने कहा, ओह तो यह आप लोग हैं, जरा बताइए तो मेरा मोटू भाई कहाँ है। बॉस बोला, रुपए लाए हो? क्रूक बॉन्ड ने कहा, हाँ लाया हूँ काने, माल इस बैग में है। बॉस ने कहा, टुकलू चलो इससे बैग ले लो। क्रूक बॉन्ड बोला, ठहरो, पहले मोटू को मेरे सामने लाओ, फिर बैग मिलेगा। बदमाशों के बॉस ने कोई आनाकानी नहीं की और बोला, अजीत सिंह जाओ उस लौंडे को यहाँ ले आओ। अजीत सिंह ने कहा, ओके बॉस। शीघ्र ही वे बदमाश मोटू को ले आया। मोटू ने कहा, अनोखे भैया। क्रूक बॉन्ड बोला, डरो मत मोटू, मैं इनके लिए रकम ले आया हूँ, अब यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बदमाश बोले, ठीक कहते हो दोस्त, बैग हमारे हवाले करो और अपने साथी को आराम के साथ ले जाओ। इसे अब तक खिला खिला कर तो हमारा भी राशन खत्म हो चुका है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, तो रोते क्यों हो प्यारे, लो यह बैग संभालो, इससे भरे डॉक्टर तुम सबके आंसू पहुँच डालेंगे। क्रूक बॉन्ड ने कहा, आओ मोटू भाई घर चलें। मोटू बोला, हाँ भैया चलो। लेकिन तभी बदमाश बोले, ठहरो, पहले मुझे बैग खोलकर रुपया गिनने दो, तभी जाना। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अमा प्यारे तो जल्दी गिनो ना, क्यों हमारा भी समय नष्ट कर रहे हो। लेकिन काने बॉस ने जैसे ही बैग खोला, वह बोला, हाय मरा ततैये। पलक झपकते ही बैग में से निकलने वाले सैकड़ों ततैये बॉस और उसके साथियों से चिपट गए। वह सब बोले, उफ, ओए मेरी माँ, बचाओ। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे रुपयों को देखकर घबरा रहे हो, अरे बटोरो इन्हें, बड़ी मुश्किल से इन्हें केवल रात भर में मैंने तुम लोगों के लिए इकट्ठा किया है। जब कुछ देर बाद वे सभी बदमाश अधमरे से होकर धरती पर लुढ़क गए और ततैये उड़कर अदृश्य हो गए, तो क्रूक बॉन्ड ने अपनी जेब से एक विचित्र सी बनावट का रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान दिया और बोला, खबरदार, सोने की कोशिश मत करो कौवों की औलादो, और चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, वरना एक एक को मौत की नींद सुला दूंगा। क्रूक बॉन्ड की चेतावनी सुनकर काने बॉस ने अपने साथियों को कोई संकेत किया। तुरंत सभी बदमाशों ने उठकर क्रूक बॉन्ड के पैर पकड़ लिए और बोले, नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। क्रूक बॉन्ड ने कहा, हैं मर गई ना तुम्हारी दादी नानी, चले थे क्रूक बॉन्ड से टक्कर लेने। मोटू बोला, मेरे विचार से भैया इन्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक बदमाश ने उसके एक पैर को पकड़कर एक जबरदस्त झटका दिया और हवा में लहराने के पश्चात क्रूक बॉन्ड धड़ाम से धरती पर गिरा और बोला, उफ। मोटू ने कहा, अनोखे भैया। काने बॉस ने तुरंत क्रूक बॉन्ड का रिवॉल्वर उठाकर दोनों पर तान दिया और बोला, पलट गई ना बाजी, अब तुम दोनों चूहों की मौत मरोगे। एक बदमाश बोला, बॉस इन्हें तुरंत गोली मार दो, क्योंकि रिवॉल्वर इन्हीं का है, इसलिए पुलिस भी यही समझेगी कि ये दोनों आपस में ही लड़ मरे हैं। बॉस ने ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही पल वह स्वयं ही चीख उठा, हाय मर गया। बॉस अपनी छाती पकड़कर नीचे गिरा और मर गया, क्योंकि गोली रिवॉल्वर के मुंह से निकलने की बजाय हत्थे से निकली और उसी के सीने में जा धंसी। दूसरे बदमाश बोले, आए यह क्या हुआ। तभी क्रूक बॉन्ड ने लपककर जमीन पर पड़ा अपना रिवॉल्वर उठा लिया और बोला, खबरदार, अब कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश न करे, वरना। सभी बदमाश एकदम से सन्नाटे में आ गए। क्रूक बॉन्ड ने कहा, देख लिया क्रूक बॉन्ड से मखौल करने का नतीजा, यह रिवॉल्वर मैंने तुम जैसे घनचक्करों के लिए ही तैयार किया है, इसमें गोली आगे से नहीं पीछे से निकलती है। अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लाख न चाहने के बावजूद भी बदमाशों को क्रूक बॉन्ड के आदेश का पालन करने पर मजबूर होना पड़ा। वे सोचने लगे, उफ, बुरे फंसे आज इस मॉडर्न जासूस के शिकंजे में। पुलिस स्टेशन पहुंचकर क्रूक बॉन्ड और मोटू ने सभी बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के साथ साथ सारी कहानी भी कह सुनाई। इंस्पेक्टर ने कहा, धन्यवाद मिस्टर क्रूक बॉन्ड, इन कुख्यात बदमाशों को पकड़कर समाज पर बड़ा एहसान किया है आपने, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्रूक बॉन्ड ने कहा, थैंक यू। इंस्पेक्टर बोले, सिपाहियों ले जाओ इन शैतानों को और हवालात में डाल दो। बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के बाद जब क्रूक बॉन्ड और मोटू घर वापस लौटे तो उन्हें सही सलामत देख व उनके मुख से सारी कहानी सुनकर मामा मामी ने क्रूक बॉन्ड को गले से लगा लिया। मामा बोले, बेटे क्रूक बॉन्ड, तुम सचमुच हमारे देश के महान जासूस हो। मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया जिंदाबाद। अगले दिन जब देश भर के समाचार पत्रों में क्रूक बॉन्ड की बहादुरी की कई खबरें एक साथ छपी तो गुलाबवती ने कहा, अजी सुनते हो, यह देखो अनोखे की तस्वीर छपी है अखबार में। धमाका सिंह बोला, उस कमबख्त की तस्वीर,
भला अखबार में क्यों छपने लगी? जरूर उस गधे ने कोई अपराध किया होगा। गुलाबवती बोली, खबरदार, जो उसे गधा कहा, उसने तो बहादुरी के वो काम किए हैं जो आपने भी कभी नहीं किए होंगे। धमाका सिंह बोला, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन सा ऐसा तीर मारा है तेरे उस जासूस की दुम ने। गुलाबवती ने कहा, जरूर देखिए जी, आपने तो आज तक एक चूहा भी नहीं मारा, जबकि मेरे बेटे ने 10-10 खतरनाक गुंडों को एक साथ पानी पिला दिया है। धमाका सिंह ने समाचार पत्र पढ़ा तो उछल पड़ा और बोला, अरे यह तो वास्तव में अनोखे ने कमाल कर दिया। अगले ही पल धमाका सिंह का चेहरा उदास हो उठा। उसने कहा, हे भगवान, यह मैंने क्या किया? इतने योग्य पुत्र को घर से निकाल दिया। गुलाबवती ने कहा, जैसे निकाला था अब वैसे ही जाकर उसे ले भी आइए, वरना रो रो कर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ। धमाका सिंह बोला, अरे ऐसा गजब मत कर बैठना, मैं आज ही वहाँ जाकर उसे ले आता हूँ। गुलाबवती ने कहा, ओह, आप कितने अच्छे हैं जी। जिस समय धमाका सिंह नूरपुर पहुँचा तो रात घिर आई थी। धमाका सिंह सोचने लगा, ओह, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे तेज कदमों के साथ चलना चाहिए, अन्यथा आधी रात के बाद ही घर पहुँचूंगा। तेज चलने के बाद भी जब वह अपने साले के घर पहुँचा तो पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। धमाका सिंह ने सोचा, आखिर मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो ही गई। लगता है सब सो चुके हैं। अब किसी की नींद खराब करना ठीक नहीं होगा। इस दीवार को फांदकर अंदर जाकर बरामदे में आराम से सो जाता हूँ। सुबह जब वे मुझे यहाँ देखेंगे तो आश्चर्य से उछल पड़ेंगे। तभी अंदर कमरे में सो रहे मोटू की आंख किसी खटके का स्वर सुनकर खुल उठ गई। मोटू ने सोचा, यह कैसा खटका था? लगता है कोई चोर आ घुसा है यहाँ। जल्दी से क्रुकबॉन्ड को जगाऊं। दूसरे ही पल वह क्रुकबॉन्ड की चारपाई के निकट था। मोटू ने कहा, क्रुकबॉन्ड, अरे ओ जासूस भाई, अरे जल्दी उठो, शायद घर में चोर घुस आए हैं। क्रुकबॉन्ड ने कहा, चोर? मोटू ने कहा, हाँ, अभी कुछ देर पहले बरामदे की ओर से खटखट की आवाज़ें आ रही थी। क्रुकबॉन्ड बोला, चोर की इतनी हिम्मत कि क्रुकबॉन्ड के रहते इस घर में चोरी करने आ घुसा। अभी उसकी खबर लेता हूँ, तुम जरा मेरे साथ आओ। दोनों ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर झिर्री से बाहर बरामदे की ओर देखा। क्रुकबॉन्ड बोला, वह रहा चोर। मोटू ने कहा, तो मेरा शक सही निकला। क्रुकबॉन्ड ने कहा, जरा अपने दादा का वह तेल पिलाया हुआ लठ और एक कंबल तो ला। मोटू बोला, अभी लाया भैया। मोटू शीघ्र ही दोनों चीज़ें ले आया और बोला, यह लो लठ और कंबल। क्रुकबॉन्ड ने कहा, बस लठ मुझे दो और कंबल अपने पास रखो। फिर हाथ में लठ संभाल कर क्रुकबॉन्ड मोटू के साथ आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला। क्रुकबॉन्ड ने कहा, तुम पीछे से जाकर उस पर यह कंबल डाल देना, फिर देखना मेरा कमाल। मोटू ने कहा, ठीक है, समझ गया। उधर बरामदे में पहुंचकर धमाका सिंह ने निश्चिंतता की सांस ली और सोचने लगा, आहा, अब आराम से यहाँ सो जाता हूँ। ठीक उसी समय दोनों उसके करीब आ पहुँचे। क्रुकबॉन्ड ने कहा, वह रहा, पीछे से जाकर उस पर कंबल डाल दो। मोटू बोला, अभी लो भैया। और अगले ही पल मोटू ने कहा, आ गया पकड़ में भैया, जल्दी से बरसाओ लठ। क्रुकबॉन्ड बोला, यह लो, जासूस के घर में घुसकर चोरी करने का प्रसाद। शोरगुल सुनकर मामा मामी व कुछ पड़ोसी भी वहां पहुंचे। मामा ने कहा, यह शोर कैसा, क्या हुआ? पड़ोसी बोले, चोर, मारो साले को। मोटू ने कहा, कमबख्त एक चोर है माँ। और फिर सभी उस पर पिल पड़े और बोले, मारो, साला चोरी करता है। धमाका सिंह ने कहा, हाय, मर गया, अरे मुझे छोड़ो। बेचारा धमाका सिंह। क्रुकबॉन्ड और पड़ोसियों ने मार मार कर उसका कचूमा निकाल डाला। पड़ोसी बोले, ले चलो इसे पुलिस के पास। हाँ, ले चलो, अब इसकी बाकी खबर पुलिस ही लेगी। धमाका सिंह ने कहा, अरे यह कंबल हटाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाय। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, आए, यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी से लगती है, कहीं डैडी तो नहीं? अरे बाप रे। और क्रुकबॉन्ड चीख उठा, अरे भाइयों, ठहरो ठहरो, इसे नीचे रखो और कंबल हटाओ। और लोगों ने गठरी नीचे रख जैसे ही कंबल हटाया, क्रुकबॉन्ड बोला, हाय डैडी आप? मामा जी बोले, आए जीजा जी आप, और इतनी रात गए यहाँ? आखिर इस तरह चोरी छिपे आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? धमाका सिंह ने कहा, अरे साले, अपनी इसी मूर्खता की तो सज़ा पाई है मैंने। उसके बाद धमाका सिंह ने उन्हें अपनी अकस्मात आने का कारण कह सुनाया। क्रुकबॉन्ड बोला, सॉरी डैडी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्या मालूम था कि चोर की जगह चोरी छिपे आप घुसे हैं। धमाका सिंह ने कहा, परे हट नालायक पाजी, बड़ा क्रुकबॉन्ड बना फिरता है, मैं तुझे क्या चोर दिखाई दिया था? हाय मेरी कमर। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी। धमाका सिंह बोला, तेरी खबर तो मैं घर चल कर लूँगा। जासूस की दुम, पहले मुझे उठाकर भीतर चारपाई पर लेटा। धमाका सिंह ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा तो सभी ठहाका मारकर हंस पड़े।
अगले दिन क्रूक बोला, अच्छा मामा मामी जी, अब चलता हूँ। घर चलकर अब जासूसी के कुछ नए पैतरों पर विचार करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जासूसी के अगले शिकार फिर मेरे डैडी ही बन जाएं। धमाका सिंह ने कहा, क्या कहा? जासूसी? भाड़ में गई ऐसी जासूसी। अब तो मुझे चाहे तुझे हवलदार ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन जासूसी नहीं करने दूंगा। घर चल। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो यह थी क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।